जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिटेल में के अंदर। देखिए, आज हमने पॉलिटिकल साइंस इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को स्टार्ट कर दिया है और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है मनुस्मृति। और ये मनुस्मृति मनु के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, जैसे मनु एक व्यक्ति है, उन्होंने मनुस्मृति को लिखा और किसी किसी बुक में मनुस्मृति के नाम से भी चैप्टर है और किसी किसी बुक्स के अंदर ये मनु के नाम से भी चैप्टर है। ठीक है, तो चाहे बीए हो, कॉलेज का पेपर हो, चाहे स्कूल के कोई चैप्टर के अंदर आ जाए आपका मनु का टॉपिक, या फिर यूपीएससी के अंदर जो लोग ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस लेते हैं वो लोग भी, और जो नेट जेआरएफ क्लियर करने की बात करते हैं या जो सोच रहे हैं उनके लिए भी आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 5 से 6 वीडियोस के अंदर अपन मनु वाले चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर देंगे। किसी किसी बुक्स के अंदर ये मनु के नाम से और किसी किसी बुक्स के अंदर ये मनुस्मृति के नाम से है, तो इससे कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो मनु की आइडियोलॉजी है, मनु ही राइटर है किसके, मनुस्मृति के। तो चाहे मनु के नाम से चैप्टर है चाहे मनुस्मृति के नाम से चैप्टर है, पढ़ना आपको मनुस्मृति के थॉट्स को है, पढ़ना आपको मनु को ही है। ठीक है, मनु की आइडियोलॉजी को ही पढ़ना है और ये मनुस्मृति का पार्ट 1 है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, देखिए नॉलेज अपने पास रखेंगे इसका कोई बेनिफिट नहीं है, नॉलेज गेन करिए, अच्छी बात है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल पाए। देखिए, ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स जो है ये इंडिया के लोग ही नहीं जानते। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में एक पेपर जो होता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, इंडिया के लोग ही नहीं जानते। ठीक है, तो सारे थिंकर्स को या उनकी आइडियोलॉजी को नहीं जानते, तो फिर यदि आप शेयर नहीं करेंगे तो ऐसे तो कभी जान भी नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी नॉलेज मिले और आपको तो मेरी वीडियो के माध्यम से नॉलेज मिल ही रही है। ठीक है, अब देखिए, किसी भी आंसर को यदि आपको राइट डाउन करना है, चाहे वो यूपीएससी का हो, नेट जेआरएफ का हो, कॉलेज का लॉन्ग आंसर हो, ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लॉन्ग आंसर में हमेशा हमेशा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जरूर लिखिए। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आएगा। यदि मैं कॉलेज की बात बताऊं तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनका वेरी शॉर्ट हो, शॉर्ट में सीधा आप बॉडी भी लिखिए, कोई बात नहीं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन एग्जाम के हो, कोई भी कॉलेज का पेपर हो, ठीक है, किसी में इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स सेकंड सेमेस्टर में आती है तो किसी में अगले सेमेस्टर में भी आ सकती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज़ तो सेम ही रहेगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है और इंट्रोडक्शन की मेरी लेंथ आप लोग देख सकते हैं, 3-4 लाइनें यदि बढ़ा भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कम नहीं करना। 5 नंबर का इंट्रोडक्शन होता है कॉलेज में, 5 नंबर का कंक्लूजन होगा कॉलेज में, और 10 नंबर का जो मेन बॉडी है वो 10 नंबर की होगी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं मनुस्मृति का इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो मनु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट लेजिस्लेटर एंड रोट मनुस्मृति। इसका मतलब क्या है, देखिए, मनु को पहला लेजिस्लेटर माना गया। गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है, 3 ऑर्गन्स होते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो लेजिस्लेचर के अंदर क्या होता है, लॉज बनते हैं। तो उसी प्रकार से जो मनुस्मृति है ये पहली लॉ बुक है और इसके जो राइटर है मनु, उनको फर्स्ट लेजिस्लेटर माना गया है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब तक लॉज नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो क्या एक स्टेट हो सकता है? नहीं हो सकता। पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको बार बार ये चीज़ बताता हूँ कि स्टेट का मतलब हमेशा पॉलिटिकल साइंस में एक राज्य नहीं होता। स्टेट का मतलब बहुत सी बार एक कंट्री से भी जोड़ा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी स्टेट जो मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब एक कंट्री से है। अब मैंने आपको बता दिया राजा नहीं है। ठीक है भाई, स्टेट नहीं है, स्टेट नहीं है। आज के टाइम पे तो स्टेट अपन कह सकते हैं, आज गवर्नमेंट है, उस समय की गवर्नमेंट मतलब राजा का होना, तो राजा तो नहीं है। तो इसलिए क्योंकि राजा होता तो रूल्स एंड रेगुलेशन होती, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बिफोर मनुस्मृति के, तो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, मतलब राजा भी नहीं है कोई। ठीक है, तो उस समय जो सिस्टम चलता था उसको अपन कहते थे अराजकता, यानी कि कोई भी राजा ना होना। ठीक है, और अपन ये भी कह सकते हैं कि मत्स्य न्याय, लॉ ऑफ फिशर्स चलता था। लॉ ऑफ फिशर्स का क्या मतलब होता है? लॉ ऑफ फिशर्स का मतलब होता है कि जिस प्रकार से बड़ी मछली छोटी मछली को खा करती है, उसी प्रकार से जब राजा नहीं है, एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है, तो क्या होगा, जो सोसाइटी के जो ताकतवर लोग हैं वो नीचे के जो लोग हैं या जो कमजोर जो लोग हैं उनका क्या करेंगे, शारीरिक और मानसिक शोषण करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द मनुस्मृति केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी। ये जो स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक है, ऊपर भी अध्यक्ष लिखा हुआ है, वो अध्यक्ष नहीं है, वो अराजकता है। ठीक है, यानी कि राजा नहीं है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे राजा नहीं है, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, तो उस सिस्टम को अपन बोलते हैं अराजकता। और जो सेकंड वाला पैराग्राफ है इसके अंदर क्वासी
कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर लिखा हुआ है, तो ये है क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी। ठीक है, स्पेलिंग का करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए ये बताते हैं ओरिजिन ऑफ द स्टेट, कि स्टेट का ओरिजिन हुआ कैसे। मैंने आपको बता दिया ओरिजिन जब तक नहीं हुआ था स्टेट का, जब तक क्या था, अराजकता, मत्स्य न्याय। ठीक है, लेकिन जब ओरिजिन हो गया तो ओरिजिन हुआ कैसे, तो मनु में जो ओरिजिन बताया जाता है वो बताया जाता है कि डिवाइन ओरिजिन हुआ। ठीक है, अब डिवाइन ओरिजिन इसको आने वाली वीडियोस में अपन पढ़ेंगे, एकदम डिटेल में टॉपिक है ये। ठीक है, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि भैया लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, एक राजा नहीं है, जस्टिस नहीं है, तो लोगों ने भगवान से प्रार्थना करी कि हमको एक राजा भेजो जो कि क्या करे, जस्टिस करे। ठीक है, भगवान ने बोला ठीक है राजा भेजेंगे, एक डिमांड मान ली भगवान ने भी एक शर्त रखी, क्या, कि राजा जो कुछ भी बताएगा आपको वो सारी बातें माननी पड़ेगी। ठीक है, और वो राजा कौन है, वो राजा है मनु, जिन्होंने क्या लिखी, जिन्होंने लिखी मनुस्मृति। ठीक है, ये तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी कहते हैं। अगली लाइन में वही सब कुछ लिखा हुआ है कि भगवान ने जो है पीपल की प्ली मान ली, और भगवान ने भी एक शर्त रखी कि मैं जो राजा भेजूंगा उसकी सारी बातें तुम लोगों को माननी पड़ेगी। ठीक है, अब ओरिजिनल जो मनुस्मृति है वो रिकॉर्डेड की जाती है 1000 BCE से लेकर 1st सेंचुरी तक, और प्रेजेंटली इसमें 2694 श्लोकास है और 12 चैप्टर्स है। ठीक है, मनुस्मृति को अपन जो है धर्मशास्त्र की कैटेगरी के अंदर डालते हैं, और मनुस्मृति एक ऐसी बुक है जो कि सोसाइटी के कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर, फिर वो राजधर्म हो, राजा का दंड हो, दंड मतलब आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, टैक्सेशन कैसे चलेगा, और मंडल थ्योरी, एक एक को अपन आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाली वीडियोस में हर एक टॉपिक होगा। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि मनुस्मृति सोसाइटी के कोई एक या दो पैरामीटर्स के ऊपर डील नहीं करती, वो सारे के सारे पैरामीटर्स, इतने सारे पैरामीटर्स के ऊपर डील करती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं मनुस्मृति के कुछ सपोर्टर्स। फर्स्ट देखिए एस राधाकृष्ण जी। एस राधाकृष्ण जी का ये मानना है कि जो मनुस्मृति जो है वही बात है कि वाइड सोसाइटी के अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर डील करती है, जिसमें कि टैक्सेशन आ गया, दंड आ गया, राजधर्म आ गया, जुडिशरी सर्विस आ गया, एंड मैनी मोर। ठीक है, हालांकि जैसे कि ज्योग्राफी हो गई इंडिया की, इसके ऊपर मनुस्मृति डील नहीं करती। ठीक है, आने वाली वीडियोस में जब अपन क्रिटिसिज्म में देखेंगे तो उसमें ये पॉइंट आएगा, लेकिन कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर मनुस्मृति डील करती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता अपना डंकन एंड BM डेलेट। अब ये डेलेट नहीं है, ये डायरेक्ट है, DERETT, डायरेक्ट। ठीक है, इनका ये मानना है कि जो जूरिस्प्रूडेंस का जो टॉपिक है, जूरिस्प्रूडेंस का जो कॉन्सेप्ट है मनुस्मृति के अंदर, वो बहुत ज़्यादा क्या है, वाइड है। अब ये होता क्या है, ये होता ये है, देखिए जो भी क्राइम्स होते हैं, अलग अलग क्राइम्स मनुस्मृति के अंदर बताए गए, अलग अलग क्राइम्स के लिए अलग अलग सजा है। ठीक है, क्योंकि सब क्राइम्स की इंटेंसिटी अलग होती है, तो जो पनिशमेंट मिलेगा, जो डिग्री ऑफ पनिशमेंट है वो भी अलग अलग है। और इसके अलावा जो ब्राह्मण और क्षत्रिय, क्योंकि उनके पास में नॉलेज है, तो यदि वो कोई गलती करेंगे तो वो गलती नहीं है, वो अपराध है, उनको पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगी। और वैश्य और शूद्र यदि कोई गलती करते हैं तो इनके पास में उतना वेदास का नॉलेज नहीं है, तो इनकी गलती के लिए भी सजा मिलेगी, लेकिन वो सजा कम मिलेगी। तो ऐसे जो वाइड लेवल में जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, अलग अलग जो है चीज़ों के बारे में, अलग अलग क्राइम्स के लिए अलग अलग पनिशमेंट, तो बताते हैं डंकन और BM डेलेट क्या, कि ये जो मनुस्मृति है बहुत ज़्यादा सिविल कोड के ऊपर या बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो लॉ है उसके ऊपर अच्छे से डील करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है नेटजी। नेटजी जी ने मनुस्मृति का सहारा लिया, क्यों लिया, क्योंकि जो सुपरस्टिशंस, जो बाइबल या जो चर्च जो सुपरस्टिशन फैला रहा था, ठीक है, कि बहुत सारे सुपरस्टिशंस होते हैं, लोगों से पैसे हड़पना, ठीक है, कुछ भी अंधविश्वास में डालना, तो इसके लिए इन सुपरस्टिशंस को रोकने के लिए, इन्हीं को कहते हैं अंधविश्वास को सुपरस्टिशंस, तो उनको रोकने के लिए नेटजी जी ने किसका सहारा लिया, मनुस्मृति का सहारा लिया। और बोलते हैं क्या, कि बाइबल के जो थॉट्स है, अधिकतर जो थॉट्स है, मतलब जो सुपरस्टिशंस वाले जो थॉट्स है, ये किस पर बेस्ड है, ये तो छंडाला विक्ट्री पर बेस्ड है। ठीक है, देखिए सब कुछ गॉड का है, ठीक है, सब कुछ गॉड की अनुमति से चल रहा है, लेकिन जो सुपरस्टिशंस लोग जो बना देते हैं हर धर्म के अंदर, वो चीज़ें गलत है। तो बाइबल के सुपरस्टिशंस को रोकने के लिए नेटजी जी ने किसका सहारा लिया, मनुस्मृति का सहारा लिया। अब ये तो अपन ने पढ़ लिए कुछ सपोर्टर्स, अब अपन पढ़ेंगे कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो BR अम्बेडकर जी, जिनको अपन क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ नॉलेज। यदि आपसे पूछा जाता है कि सिंबल ऑफ नॉलेज कौन है इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड वाइड, तो कौन कंसिडर किए जाते हैं, BR अम्बेडकर जी। तो इन्होंने बोला, क्योंकि ये एक शूद्र थे और उस समय
शूद्रों की कंडीशन और वैश्यास की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी, इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है जो बैड से भी बैड हो। और कंडीशन कौन से वर्णास की अच्छी थी, केवल और केवल ब्राह्मण्स की और क्षत्रिय की। तो ये बताते हैं कि जो वर्णास में जो शूद्र और वैश्यास की जो कंडीशन पुअर है, जो इंफीरियर कंडीशन है, उसके पीछे का कारण केवल और केवल ये मनुस्मृति है। तो वो मनुस्मृति को क्या कर देते हैं, जला देते हैं, मनुस्मृति की कई सारी कॉपीज को। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है, कुछ लोग मनुस्मृति को बोलते हैं कि मनुस्मृति क्या है, एंटी फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट कौन होता है, फेमिनिस्ट वो होते हैं जो कि विमेंस के राइट को डिफेंड करे, एस्टेब्लिश करे और विमेंस के राइट को प्रोटेक्ट करे। तो एंटी फेमिनिस्ट आ गया। तो यहाँ पर विमेंस को जो है वो लो स्टेटस की बात यहाँ पर की गई है। मनुस्मृति में कई सारे श्लोक्स के अंदर ये बताया गया है कि एक वीमेन को हमेशा अपने बच्चे के, जो उसका सन होता है, उसके अंडर में रहना चाहिए, उसके आगे का पालन करना चाहिए। और शादी करने के बाद में, मतलब जब उसकी शादी हो जाए, तो शादी के बाद जब शादी हो जाए तो हस्बैंड के अंडर में, और बाय चांस यदि पति की डेथ हो जाए तो अपने जो बेटा है, जो सन है, उसके अंडर में रहना चाहिए। तो ये एक प्रकार से एंटी फेमिनिस्ट है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि लक्ष्मी जी वहीं आती है जहाँ पे वीमेंस को सम्मान दिया जाता है। तो ये भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है। तो ये मनुस्मृति कहीं ज़्यादा जो है वो कंट्रोवर्शियल लिटरेचर है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अपन देखते हैं, कुछ लोग मनु को जो है वो मैन नहीं मानते। मैंने आपको बताया कि मनु जो है फर्स्ट मैन कंसिडर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, और मनु को जो है वो पहला राजा भी माना जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग मनु को मैन ना मानकर, इंसान ना मानकर एक इंस्टीट्यूशन मानते हैं, और वो कहते हैं कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन था जो कि ब्राह्मण्स और क्षत्रिय के डोमिनेंस को बरकरार रखने में एक रेस्पॉन्सिबल था। ठीक है, मतलब ये कोई मैन नहीं है मनु, ये तो कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि ब्राह्मण और क्षत्रिय की सुप्रीमेसी को बरकरार रखेगा। ठीक है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट देखिए, आप ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय एक दूसरे को कोसते कैसे। ब्राह्मण्स का ये मानना है कि मनुस्मृति में राजा बनने का जो अधिकार है वो केवल और केवल राजा को दिया गया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ब्याज हो गया, ये एक तरीके से भेदभाव हो गया। वहीं 5वें पॉइंट में यदि अपन देखें तो क्षत्रिय का ये मानना है कि एक राज्य को हमेशा सम्मान देना चाहिए ब्राह्मण्स को। सुबह उठने के बाद में ये अपन पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज में कि एक किंग की क्या क्या ड्यूटीज है, उसके क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें ये पॉइंट भी आता है कि किंग को हमेशा सुबह उठ के जो है वो ब्राह्मण्स के जो फीट होते हैं, जो पैर होते हैं, उनको छूना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्राह्मण्स का ये मानना है कि इसमें क्षत्रिय के डोमिनेंस है, और क्षत्रिय का ये मानना है कि इसमें ब्राह्मण की क्या है, डोमिनेंस है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या मनुस्मृति का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, मनुस्मृति से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी, एक बात और, मनुस्मृति को अपन मानव धर्म शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, और मनुसंहिता भी कहते हैं। मनुस्मृति को अपन मानव धर्म शास्त्र भी कहते हैं और मनुसंहिता भी कहते हैं। ठीक है, तो आज अपन ने मनुस्मृति का इंट्रोडक्शन देख लिया, सपोर्टर्स देख लिए मनुस्मृति के, और कुछ मनुस्मृति के काउंटर आर्गुमेंट्स देख लिए 5। ठीक है, आने वाली वीडियोस में अपन आने वाली जो भी टैक्सेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जुडिशियरी सर्विसेज है, या एक किंग कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या उसकी ड्यूटीज है, वो सारी चीज़ें अपन आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ लेंगे। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, शेयर जरूर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करिए, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको मनुस्मृति के बारे में डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, थैंकिंग यू, आपका दिन शुभ हो।